चलो देखते हैं बच्चा, एक्सरसाइज 11.2 क्लास 11th केसिस सिन्हा मैथ का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक का हम लोग सॉल्व कर लिए थे। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1 देन shows that 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 पावर ओमेगा पावर 5 इक्वल टू 1। LHS बराबर RHS करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8 का 1 का LHS क्या है बच्चा? LHS दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 5 इक्वल टू 1। RHS में क्या प्रूफ करना है? 1। LHS से RHS प्रूफ करना है 1। तो यहाँ पर देखते हैं, चूँकि हम लोग के पास रूल है एक कि ओमेगा क्यू का वैल्यू ये 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये भी हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। अब ये इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पर। तो ये देखो, यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो यहाँ इसके स्थान पे माइनस ओमेगा और 1 ओमेगा क्यूब, इसको लिख सकते 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब का मान 1, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब का मान 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मान 1 इंटू ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से रख दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा, फिर 1 इंटू समथिंग 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब। इसी का वैल्यू होता है 1। यही क्या है? RHS। तो LHS से RHS प्रूव्ड हो गया। ये कहता प्रूव्ड करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू 1। तो LHS में क्या आ जाएगा बच्चा? LHS में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 1 पावर ओमेगा 8। हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब वाले को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा। ये जो ओमेगा क्यूब है इसका वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 1 इंटू ओमेगा। और यहाँ देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू, यदि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ओमेगा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 6 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा
ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस, इसके स्थान पे लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके स्थान पे माइनस ओमेगा। तो ये आ गया ओमेगा क्यूब का मान तो 1 इंटू माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, तो ये 1 इंटू 1, ये भी आ गया 1। यही RHS में है। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और जिस तरह से बना रहे हैं सेम कंसेप्ट लगाइए और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। टू प्लस ओमेगा स्क्वायर पे होल पावर क्यू प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा पे पावर ओमेगा स्क्वायर पे पावर 8 माइनस इंटू 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 4 इक्वल टू 1। ये LHS बराबर क्या है? RHS। तो अब हम लोग इसी में फार्मूला लगा के ये सबको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग ये LHS सबसे पहले LHS में ले लेते हैं। क्या होगा बच्चा LHS? देखो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 8 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 4। ये देखो 2 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 8 माइनस ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -3 ओमेगा तो है यहाँ पे, इसका भी वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगा पे पावर 4। 2 माइनस 1 पे पावर क्यूब प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर तो -2 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 8 -3 ओमेगा -4 ओमेगा पावर 4। ये आ गया। यहाँ पे देखो 1 क्यूब का 1 आ जाएगा, 2 पे पावर 8 तो -2 पे पावर 8 है, और यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं 18 दूना 16, 4 पे पावर, चूँकि माइनस पे पावर पॉजिटिव है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही, यहाँ ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो -4 पे पावर 4 इंटू ओमेगा पावर 4। देखो 1 -2 पावर 8 यदि करोगे तो 256 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। और ओमेगा 16 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा पावर 5 इंटू ओमेगा 5 या 15 1 16, और 4 पे पावर ओमेगा भी हो जाएगा 4 -4 पावर 4, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर 4 बार 4 चौका 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 और ओमेगा पावर 4। यहाँ देख रहे हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब पावर 5 आ जाएगा, ये 1 प्लस 256, और यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा, हाँ ये जो बाहर का माइनस है ये तो माइनस ही रहेगा, और 256 ओमेगा इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर क्यूब पे पावर 5, चूँकि 5 या 15 फिर हो जाएगा, इंटू ओमेगा -256 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 प्लस 256 ओमेगा क्यूब का मान 1 पे पावर 5 इंटू ओमेगा -256 ओमेगा क्यूब का मान 1 इंटू ओमेगा, तो 1 प्लस 256 ओमेगा -256 ओमेगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 1। यही तो RHS है, चूँकि 256 गुना 1 इंटू ओमेगा यही आ जाएगा, यही तो RHS है। तो LHS बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड।
यदि कहीं पर दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर को सोल्व करते हैं। चलो बच्चा, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि LHS में क्या है, 1 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16। ये क्या है, LHS में है और इसी से हम लोग को RHS प्रूफ करना है 16। तो ये देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। और यहीं से हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा ले लेंगे, तो माइनस ओमेगा पहले से है, एक माइनस ओमेगा और आ जाएगा। और 1 ओमेगा क्यूब, पहले 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ ओमेगा पावर 3 का होल स्क्वायर, 3 दूना 6 2 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 दूना 6 2 8 बेस गुना पावर जुड़ता है, सबको अरेंज कर लिए। और 1 माइनस ओमेगा पावर, ये 8 है तो ओमेगा पावर इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा पावर क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा पावर क्यूब पावर 5 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा, एक बार 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा। यहाँ पर बच्चा ओमेगा क्यूब का मान 1, तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब का मान 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, यही लगाएंगे यहाँ पर। तो माइनस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये देख रहे हैं माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, 4 चौका 16 इंटू 1, तो 16 आ गया इसका। यही तो RHS है। तो LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एट का 5 नंबर क्वेश्चन है, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी रूल जानते हैं उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू इतना, ए इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा प्लस बी ओमेगा इंटू
ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब जो है यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाई करते ए इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा, ये मल्टीप्लाई कर दिए बी ए ओमेगा ए, तो बी ए ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा पावर 4 और बी सी ओमेगा पावर 4 के बाद सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर यहाँ से और बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब एक साथ। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ए बी वाले को एक साथ लेते हैं, ए बी ओमेगा स्क्वायर बी ए, तो इसको भी लिख सकते हैं ए बी ओमेगा, ये दोनों टर्म को। उसके बाद ए बी तो है नहीं, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये जो बी सी ओमेगा पावर 4 है उसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा पावर 4 आ जाएगा, बी सी आ गया। उसके बाद हम लोग सी वाले को लिखेंगे ए सी ओमेगा प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब को तो यहाँ रख लिए। अब देखो बच्चा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब का मान 1 सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर प्लस दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बी सी कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब का मान 1 तो प्लस ओमेगा, सी ए कॉमन है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा 1, ए बी माइनस 1, ये बी सी इसका मान 1 तो माइनस 1, सी ए माइनस 1, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब एक बात है कि तुम लोग सोचोगे कि सर यहाँ तो प्रूफ करना है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये तो आया ही नहीं। देखो बच्चा, इसी का ये फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका फार्मूला देखो यहाँ पर हम लोग फ्रेश करके लिख देते हैं कि ए क्यू, ये तो आर एच एस प्रूव्ड हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया है, और एलजेब्रा का जो फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये माइंड में रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो। अब हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इफ़ ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
shows that a plus b omega plus c omega square a omega b omega square plus c equal to omega square। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो LHS में a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर c, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर और a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर c इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू a ओमेगा क्यूब b ओमेगा पावर 4 प्लस c ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पर a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये इसमें देखो a ओमेगा क्यूब, यहाँ पर हम लोग ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं b इंटू, और यदि ओमेगा स्क्वायर हम लोग नहीं b इंटू हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, तो a प्लस b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो a इंटू 1 a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर, यही तो RHS है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करें। क्वेश्चन है, इफ़ ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सो दैट 1 प्लस ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0 प्रूफ करना है जब n का मान 2 है और 4 है। यदि 2 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए, 4 रखेंगे फिर भी इसको सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करके प्रूफ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 10 का ये वैन हम लोग n इक्वल टू जब 2 ले लेंगे उसके बाद LHS में क्या होगा, LHS में होगा ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n, जब n इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 2 दूना 4 ओमेगा पावर 4। इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 का मान ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का मान 1 इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, इसका मान क्या आ गया 0। ये तो RHS प्रूव्ड हो गया। उसके बाद यदि हम लोग n का वैल्यू 4 ले लेंगे तो LHS क्या होगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस 1 ओमेगा पावर 8, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का मान 1 इंटू ओमेगा 1 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी आ गया 0। तो ये दोनों n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 4 दोनों इसका क्या है रूट्स है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में
को सॉल्व करते हैं बच्चा। रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको रिजॉल्व करना है और इसके लीनियर फैक्टर को लीनियर फैक्टर में लाना है, फैक्टर में लाना है इसको। तो यहाँ पर ये हम लोग सोचते हैं कि ए स्क्वायर है और प्लस इंटू माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चा ए स्क्वायर, ये जो -1 है उसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के भी गुना में लिख सकते हो ओमेगा क्यूब। ये कहाँ से ये सब कर रहे हैं हम लोग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा और ओमेगा क्यूब का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, ए बी ओमेगा। यदि कॉमन लेते हैं ए बी ओमेगा तो यहाँ से क्या आ गया ए बी, यहाँ पर ए बी ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया ए बी यदि ओमेगा हम लोग कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर यदि यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर ए बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो देखो बच्चा यहाँ पे यदि हम लोग कॉमन लेते हैं ए, तो यहाँ पे आ जा रहा है ए प्लस बी ओमेगा, देखो ना ए तो बाहर ले लिए, प्लस इसमें यदि हम लोग ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लिए तो ए यहाँ से बच गया और बी यहाँ से, बी और ओमेगा, यहाँ भी बी ओमेगा है, यहाँ भी बी ओमेगा है, क्या हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। यही क्या है आंसर है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 का 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पर इसको लिख सकते 1 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इस 1 को 1 इक्वल टू लिख सकते माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो ए बी ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चा ये दोनों में क्या कॉमन है, ए यदि कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी ओमेगा, माइनस यदि बी कॉमन लेंगे ओमेगा भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ गया बी तो कॉमन ले लिए, ए माइनस बी ओमेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लिए तो ए माइनस बी ओमेगा। इसमें भी ए माइनस बी ओमेगा, तो ए माइनस बी ओमेगा दोनों में से कॉमन ले लो तो ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर है। 11 क्वेश्चन का 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा 3 में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बच्चा इसका भी हम लोग कर चुके थे, ए स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन था,
प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आया था ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। इसको लिख दो यहाँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। यदि हम दोबारा नहीं लिखना चाहे इतना, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे -1 जो अभी किए थे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये अभी हम लोग सॉल्व किए हैं 11 का ये नंबर, ए माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका ये फार्मूला आया था, ए प्लस बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर बी। तो इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 नंबर, इलेवन का 4 को स्टार्ट करते हैं बच्चा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसका भी फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग इसका भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व किए तो क्या आया था, ए माइनस ओमेगा बी ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए माइनस ओमेगा बी इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, यही क्या है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो हम किए अभी। अब 11 का क्वेश्चन नंबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी हम लोग इसको फैक्टराइज करना था। अभी हम लोग इसका फार्मूला देखे थे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी ओमेगा सी ए प्लस बी ओमेगा, उसके बाद सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये आया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -1 इंटू ए बी -1 इंटू बी सी -1 इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो -1 है इसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी। ये जो -1 है यहाँ भी लिख सकते हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी सी, और यहाँ भी लिख सकते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सी ए। ए प्लस बी ओमेगा ए बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरह से इसको फैक्टराइज करें। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर सी ए ओमेगा प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर
हम लोग ये देखते हैं कि एक कॉमन लेने के बाद क्या सब आता है। तो ए स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, ए बी को एक साथ रखते हैं, उसके बाद ए बी ओमेगा, यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर को लिख दिए, ए बी को लिख लिए, उसके बाद सी ए ओमेगा स्क्वायर को भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद बी स्क्वायर को लिख लिए हैं और बी स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब भी लगा देते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, जिसमें बी स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आ गया ओमेगा क्यूब। उसके बाद हम लोग इसमें जब बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी ओमेगा आएगा मेरे पास, और बी ओमेगा कॉमन ले लेंगे, बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए, यहाँ पर इसको रखो। ये अरेंज करना होगा, नहीं तो यह क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसको भी हम लोग लिख लिए, बी स्क्वायर को लिख लिए हैं, उसके साथ ए बी स्क्वायर को लिख दिए हैं। उसके बाद हम बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी यदि कॉमन लेते हैं तो बी ओमेगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब में हमको चाहिए सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं बी, तो सी ओमेगा स्क्वायर, यदि बी ओमेगा स्क्वायर तो सी ओमेगा स्क्वायर कॉमन चाहिए। इसके बाद हम लोग ये बी सी क्या लिखेंगे, बी सी, ये जो ओमेगा है, ओमेगा तो रहेगा ही, यहाँ पे भी हम लोग ओमेगा क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे फिर भी सी ओमेगा स्क्वायर बचेगा। इसके बाद अरेंज करना होगा, ये भी ले लिए। अब हम लोग के पास क्या बचा है, सी स्क्वायर, क्या बचा, सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी ओमेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी स्क्वायर, ये तो बचा है। उसके बाद बी सी ओमेगा, बी सी ओमेगा स्क्वायर, सी ए ओमेगा, सी ए ओमेगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन लेते हैं, यही सिर्फ ध्यान रखना था। ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसमें क्या कॉमन है, ये सब में ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये पूरा टर्म में क्या कॉमन लेना है, बी ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सी ओमेगा स्क्वायर, ए बी प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और लास्ट में यदि हम लोग फिर सी ओमेगा कॉमन ले, तो सी ओमेगा यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी हम लोग चाहे तो ओमेगा, तो यहाँ पर ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसके भी बगल में हम लोग ओमेगा क्यूब लिख लेते हैं। ओमेगा क्यूब तो 1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यदि हम लोग सी ओमेगा कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा कॉमन लिए हैं तो बी ओमेगा, और सी ओमेगा कॉमन लिए तो ए आ गया। अब यहाँ से देखो सब में ये क्या है, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों में सेम है। तो यहाँ से ही आंसर आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा ए, यहाँ से क्या बचा बी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा सी ओमेगा। यही RHS है। तो LHS बराबर RHS आ गया। यहाँ पे क्या था एक बार ध्यान समझो, एक तो हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फार्मूला होता है ये लगा दिए, और ये जो कहोगे इसको रट के आओगे बना लोगे नहीं,
तुमको अरेंज करना होगा। अरेंज जब तुम ठीक से कर लेते हो तो ये आराम से आ जाएगा। यही आंसर है। तो यदि कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ कहता है कि इफ़ x इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, जेड इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। उसके बाद कहता है वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 6ab। तो पहले हम लोग LHS में क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई का वैल्यू दिया हुआ है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जेड का दिया हुआ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए ओमेगा का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस 2ab ओमेगा क्यूब। उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ओमेगा पावर 4 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। इसके बाद यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या सब हो सकता है। ओमेगा हम लोग तो चाहिए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर ओमेगा, चूँकि ओमेगा 4 का वैल्यू होता है ओमेगा। उसके बाद ओमेगा क्यू का मान होता है 1 तो 2ab ओमेगा का 1 तो 1 यहाँ गुना कर दो, ए स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा क्यू का मान 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ओमेगा कॉमन है क्या, ए स्क्वायर तो 1 प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो बी स्क्वायर ओमेगा तो क्या कॉमन है बी स्क्वायर तो 1 प्लस ओमेगा। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर ओमेगा और ये एक स्क्वायर ओमेगा हम लोग के पास है, ए स्क्वायर ओमेगा। उसके बाद बी स्क्वायर ओमेगा इसको तो लिख लिए हैं बी स्क्वायर ओमेगा। उसको देखो 2ab प्लस 6ab है और यहाँ से प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये भी बच गया। तो ये देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा और यहाँ से बी स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस ए स्क्वायर ओमेगा माइनस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6ab यही क्या है RHS है। तो LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड। यदि कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी shows that 1/1 plus 2 omega plus 1 plus 2 plus omega minus 1 plus omega इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू RHS करना है। तो LHS में है 1/2 1 प्लस 2 ओमेगा 1/2 प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा।
1/1 प्लस ओमेगा। पहले हम लोग इस पार्ट को एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 2 ओमेगा इंटू 2 प्लस ओमेगा। यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा। यहाँ पे क्या आ गया, 2 + 1 3 + 3 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा 2 + ओमेगा 1 + ओमेगा। यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 ओमेगा 2 + ओमेगा 1 + ओमेगा, यहाँ 3 कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, 1 + ओमेगा। और अब जब एलसीएम लेने तो ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 + ओमेगा बच्चा माइनस ये नीचे वाला यहाँ पे होगा 1 + 2 ओमेगा इंटू 2 + ओमेगा। देखो अब बच्चा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ तो 3 × 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 2 + ओमेगा 1 × ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा × 2 4 ओमेगा 2 ओमेगा × ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 1 + 2 ओमेगा 2 + ओमेगा 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, या यहाँ भी हम लोग 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 और 4 5 ओमेगा, तो -5 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 ओमेगा 2 + ओमेगा 1 + ओमेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई 3 × 1 3 6 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा -2 -5 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 + 2 ओमेगा इंटू 2 + ओमेगा 1 + ओमेगा। यहाँ ये देखेंगे 3 - 2 तो क्या आ जाएगा 1, 3 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर तो क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, 6 - 5 ओमेगा प्लस ओमेगा अपॉन 1 + 2 ओमेगा इंटू 2 + ओमेगा 1 + ओमेगा। ये 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये 0 अपॉन 1 + 2 ओमेगा इंटू 2 + ओमेगा 1 + ओमेगा। 0 बेटा कुछ भी क्या आ गया 0। तो ये आ गया, यही तो RHS है, यही RHS है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। तो कहीं पर यदि दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करो बच्चा। इसका क्यूब रूट्स निकालना है 8 का, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फ्लोइंग। तो 8 का क्यूब रूट्स निकालना है बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। इसी का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग मान लेते हैं x। ये क्यूब रूट्स मतलब x पे पावर क्या आ जाएगा, 8 पे पावर क्या आ गया 1/3 = x। यही जो है यहाँ से यदि 1/3 दोनों तरफ क्यूब कर दो तो यहाँ 8 = क्या आ गया x³। यदि हम लोग दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो 8 = x³। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके बाद 8 = x³, तो हम लोग x³ इधर 8 आ जाएगा -8 = 0। तो लिख सकते हैं x³ - 2 का क्यूब = 0। a³ - b³ का फार्मूला होता है बच्चा a - b इंटू a² प्लस ab
2x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक बार तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 2। और दूसरा जो रूट्स आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0। इसका यदि यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 2, c इक्वल टू क्या है 4, और a b c यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखते हैं कि यदि फैक्टर नहीं हो तो हम लोग उसमें डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। ये एक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। तो ये जो फार्मूला होता है रूट्स निकालने का, तो x इक्वल टू माइनस बी का मान है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 माइनस 2 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 12। अब ये हम लोग जानते हैं रूट अंडर माइनस 12 क्या होता है, रूट 12i। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3i, 2 दूना 4 थिया 12 रूट i। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3i अपॉन 2। यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2 पहले प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो x का मान एक बार आ गया, देखो अल्फ़ा बीटा कर लेते, अल्फ़ा का मान माइनस 1 प्लस रूट 3i, बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 3i। मीन्स इसका जो क्यूब रूट्स यूनिटी हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये आ गया पहला तो 2, दूसरा माइनस 1 प्लस रूट 3i, तीसरा माइनस 1 माइनस रूट 3i। ये इसका आ गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यदि कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करो बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं 14 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लेट कर लेते, चूँकि इसका क्यूब रूट्स यूनिटी निकालना है, तो 3 रूट अंडर माइनस 8 इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर क्यूब रूट कर लेते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस 8 पे पावर 1/3 इक्वल टू एक्स, तो माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब। दोनों तरफ क्यूब कर लिए। क्यूब करने के बाद यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 8 आएगा इधर, तो प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एक्स क्यूब 2 का क्यूब इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, 2x प्लस बी स्क्वायर, 2 दूना 4 बराबर 0। व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका फैक्टर तो -4 प्लस 4 नहीं हो रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पर हियर इसका फैक्टर करेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू x कोफिशिएंट -2 और c इक्वल टू 4। तो यदि यहाँ पर हम लोग ये लगा देंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, तो x माइनस बी कितना है -2 प्लस माइनस डी क्या होता है बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 1 इंटू 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1
तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूना 4, 4 चौका 16 अपॉन 2, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 12 अपॉन 2, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आई, इसको लिख सकते हो माइनस 12 रूट आई को 2 रूट 3 आई अपन 2, x बराबर 2 कॉमन लो 1 प्लस माइनस रूट 3 आई बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। तो x एक बार अल्फ़ा का मान आ गया 1 प्लस रूट 3 आई, बीटा का मान 1 माइनस रूट 3 आई। तो यहाँ पर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ गया 2 माइनस 2 1 रूट 3 आई इंटू में 1 माइनस रूट 3 आई। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।